रूपरेखा क्या कुछ बनाई गई है? आज हमने दादरी जिला की मीटिंग बुलाई है जिसमें लोग भी शामिल हैं और 4 फरवरी की रैली सर्व कर्मचारी संघ करेगा रोहतक में। उस रैली की तैयारियों के लिए आज हमने ये मीटिंग की है। जत्थे चलाएंगे जनवरी माह में, पूरा जनवरी माह सभी विभागों में हर कर्मचारी तक जाने का सर्व कर्मचारी संघ का लक्ष्य है। इस रैली में हम तमाम लोगों को शामिल करना चाहते हैं। आज के दिन जो इशू हैं मुख्य तौर पे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे सरकार जो है कोई काम आगे बढ़ा नहीं रही है, बल्कि डिपार्टमेंट में लगातार जो है छटनी है। रेगुलर कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, कोई पक्की भर्तियां नहीं हैं, कौशल रोजगार निगम के नाम पे कच्ची भर्तियां हैं और हर रोज लगभग सरकार की तरफ से कोई ना कोई कर्मचारी विरोधी सेवा शर्तों में बदलाव के प्रस्ताव फरमान जो है सरकार की तरफ से लगातार आ रहे हैं। ये परिस्थिति एक तरफ जहाँ कर्मचारी के लिए दिक्कत पैदा करती है, सब कर्मचारियों के अंदर एक तरह से ऐसा माहौल बना रखा है कि उनके लिए तरक्की के, पदोन्नति के, रेगुलाइजेशन के, पेंशन के कोई अवसर नहीं है। वहीं जनता से जो इशू जुड़े हुए हैं बहुत गहरे से, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उन सुविधाओं में भी लगातार कटौती हो रही है। ये जो जनता का और कर्मचारियों का कॉमन एक तरह से इशू बनता है, उस पे आज के दिन सरकार ने बात करनी छोड़ रखी है। बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हो सकती हैं सरकारी विभागों में। बेरोजगारी का आलम आपके सामने है, बहुत भयंकर बेरोजगारी हरियाणा में है, लेकिन सरकार जो है भर्तियों के नाम पे कभी ये टाल मटोल और कभी ये टाल मटोल, और जो थोड़े बहुत लगाए भी हैं वो कच्चे ज़्यादा हैं और पक्की भर्ती करने का कोई इरादा नहीं दिखता। तो जो स्थायी रोजगार जिसके लिए हरियाणा का नौजवान बड़ा उत्साहित होकर तैयारी करता था, माँ बाप भी उसको कुशल बनाने में, उसको बहुत अच्छी सेवा देने लायक बनाने में पूरी अपनी कमाई भी खर्च करते थे, मेहनत भी खर्च करते थे, वो निराशा के माहौल में है। और इसी निराशा का परिणाम है अपराध में लिप्त होता जा रहा है नौजवान। नशाखोरी की हालत आपको मालूम है, हमारे स्टेट में कुछ साल पहले तक ये स्थिति थी, कोई नाम नहीं था नशे का, और अब हालत ये हो गई है कि नौजवान जो है वो निराशा के माहौल में नशे की गर्त में जा रहे हैं। तो ये तमाम इशू हैं, इनको लेके हम जाना चाहते हैं। ये चुनाव का समय है आने वाला, इसमें हम चाहते हैं कि इन सब बातों के ऊपर बात होनी चाहिए। इस बात से ही कोई रास्ता निकलेगा। राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने के लिए लोगों के अंदर जाती हैं, हर कोई दावेदारी जताता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि काल्पनिक मुद्दे छोड़िए, आप इन बातों के ऊपर बात करिए जो असल में जनता से, कर्मचारी से, आमजन का लाभ जिससे सुनिश्चित हो सकता है, जिसको विकसित हरियाणा और विकसित भारत की तरफ देश को ले जाने में मदद मिलेगी, वो काम करने की ज़रूरत है। आज के दिन सरकार ने लगता है केवल गद्दी पे आराम करना और जो विकास का काम है वो केवल प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ रखा है। आम आदमी को जो राहत देनी है सरकारी सेक्टर के जरिए से, उसकी हालत हमारे सामने जैसी भी है, हम उसके खिलाफ लगातार आंदोलन में भी हैं। गांव में गए हैं, हम सभी गांवों में हमने ग्राम पंचायतों से भी इन इशू के ऊपर समर्थन मांगा है कि इनके ऊपर बात की जानी चाहिए, और जिला पार्षद और नगर पार्षदों के पास भी गए हैं। जन पंचायतें हम कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पे। ये तमाम तरीके हैं जिनसे बड़ी रैली की तैयारियों की ओर हम जुटे हुए हैं। कि रैली कहाँ पर और किस दिन की जाने वाली? 4 फरवरी को रोहतक में होगी रैली, काफ़ी बड़ी रैली होगी। सर्व कर्मचारी संघ का पहले भी बहुत बड़ी जो है
रैलियां करने का, मुद्दों को स्थापित करने का रिकॉर्ड रहा है। हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसमें और जोड़ेंगे, नया आयाम जोड़ेंगे। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व हो, कमा के खाने वाले मजदूर किसान का प्रतिनिधित्व हो, हम इस दिशा में भी सोचते हैं। तो राजनीतिक दल के लोग भी आ सकते हैं क्या? राजनीतिक दलों से नहीं इसका कोई वास्ता है, और राजनीतिक नहीं है ये रैली, ना हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा है। हम तो सिंपली जो है जनता की सुविधाओं के लिए इस काम को करना चाहते हैं कि जनता की सुविधा बढ़े, रोजी रोजगार के अवसर बढ़े, उनको लेके ये रैली हम करना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये रैली जो है बदलाव की दिशा में काम करेगी। हम दूसरे संगठन जो हरियाणा में बने हुए हैं उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी एकजुटता का परिचय देते हुए कर्मचारियों के सामने, जनता के सामने आज के दिन जो मुद्दे हैं उनके लिए काम करें। हमें उम्मीद है नए रास्ते खुलेंगे। क्या कोई एक साझा मोर्चा टाइप से सभी कर्मचारी यूनियंस का वो भी कोई बनाया जा सकता है कि इस दौरान? कोई संभावना बढ़ेगी तो हम जरूर इस दिशा में, सर्व कर्मचारी संघ हमेशा से ही साझे संघर्ष का हिमायती रहा है। पहलकदमी भी हमारी तरफ से ही हमेशा होती है। हम पहलकदमी करेंगे कि कोई बड़ा आंदोलन साझा मंच के ऊपर भी खड़ा हो।